आ, भूमि आंवला एक लगभग 1 से 1.5 फीट के आकार का पौधा होता है, जिसके आंवले जैसे पत्ते होते हैं, नीचे छोटे छोटे फल लगे होते हैं पत्तों के नीचे। इसकी वात पित्त कफ पे अगर हम बात करें तो यह पित्त का भी शमन करता है, जो बढ़ा हुआ पित्त उसे नियंत्रित कर देता है, और कफ का भी शमन करता है, दोनों का शमन करता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें ऑर्गन के अनुसार, तो ये हमारे, अगर तंत्र की, सबसे पहले तंत्र की बात करते हैं। तंत्र में हमारे पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है। पाचन तंत्र पे के अलावा अगर ऑर्गन की बात करें, बाकी तंत्रों पे कम काम करता है, सबसे ज्यादा पाचन तंत्र पे काम करता है। उसके बाद ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसके ऊपर काम करता है। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ये हमारे सबसे ज्यादा काम करता है लीवर पे। लीवर के बाद ये काम करता है हमारी स्प्लीन पे, हमारी आंखों पे काम करता है। उसके अलावा हमारे फेफड़ों पे काम करता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य ऑर्गन है जिसपे काम करता है। अगर हम बात करें इसको आंखों के अलावा आंतों पे भी ये काम करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बीमारी के अनुसार, तो सबसे पहले फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, स्प्लिन, ब्लड कैंसर और स्प्लिन के रोग, मासिक धर्म का विकार हो गया, मुंह में छाले हो गए, शरीर में कहीं सूजन है। ठीक है, हमारे माताओं बहनों के जो स्तन है उनमें सूजन है, डायबिटीज है। ठीक है, और पीलिया की समस्या है, कुष्ठ रोग है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, और इसके अलावा हार्ट, हार्ट से संबंधित रोग है। ठीक है, तो इन सब बीमारियों में ये भूमि आंवला काम करता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें भूमि आंवला के अलग अलग औषधीय गुण की, जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लीवर की कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए हमें करना है, भूमि आंवला को लेना है, पुनर्नवा को लेना है, मकोई को लेना है, सरपुंखा को लेना है, और कालमेघ यानी चिरायता, गिलोय, इन सबको बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को दे सकते हैं। इसे हम गन्ने के रस के साथ भी दे सकते हैं अगर रोगी को लीवर रोग है और शुगर नहीं है तो। ठीक है, पुदीने के पानी के साथ भी सेवन करा सकते हैं इसको, और साधारण पानी के साथ भी सेवन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को, अच्छा इसके नाम नहीं बताए, भूमि आंवला का नाम जो है इंग्लिश में तो स्टोन ब्रेकर बोलते हैं, है ना, लीफ फ्लावर भी बोलते हैं इसको, चैम्बर बीटर भी बोलते हैं, संस्कृत में इसको तामल की बोलते हैं, बहुफड़ा बोलते हैं। ठीक है, और इसको आपके कन्नड़ में केम्पू कुरनोली बोलते हैं, और तमिल में इसको शिवा पुल्ली बोलते हैं, बंगाली में भुई आवड़ा या हजार मनी बोलते हैं, हजार मनी, है ना, नेपाल में भुई आवड़ा और कंथड़ बोलते हैं, मराठी में भुई आवड़ा ही बोलते हैं। अब इसके हम बात करेंगे, अगर किसी को सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, तो कैसे हमें इसे उपयोग करना है। तो इसमें क्या करना है, जो भूमि आंवला की जड़ होती है, पंचांग को उखाड़ लेंगे, जड़ पंचांग सहित उखाड़ लेंगे, उसमें से 10 ग्राम जड़ को लेंगे और जल में पीसेंगे, और उसमें 1 चम्मच मिश्री या शहद मिलाएंगे। तो इसमें क्या करना है, इसको या तो इसको पिलाएं आप, ठीक है, रोगी को ये पिलाएंगे तो सांसों के रोग में लाभ मिलेगा। या जब आप लोगों को अनुभव बहुत अधिक हो जाए किसी के सानिध्य में, तो इस विधि को आप नाक से दोगे तो ये पिलाने से ज्यादा काम करती है। लेकिन ये नाक वाली जब ट्राई करना, आप अपने आंखों के सामने किसी रोगी को 4-5 बार दे चुके हो, है ना, आपके सीनियर आपको दे चुके हो। उसके अलावा एक दूसरा योग है जिसमें 50 ग्राम पंचांग लेंगे हम। ठीक है, पंचांग का मतलब होता है जड़, उसके पत्ते, फल, फूल और तना, छाल सब आ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, पंचांग को गर्म करें, और जब 1/4 रह जाएगा तो इस काढ़े को दिन में 2 बार पिलाएंगे। ठीक है, 1-1 चम्मच करेंगे और दिन में 2 बार देंगे। तो ऐसा करने से सांसों की बीमारियों में बहुत लाभ मिलेगा। दमा है, अस्थमा ठीक है, इसके बाद किसी को खुजली है ना, खास करके गर्मी के सीजन में बहुत होती है, तो इसके पत्तों को पीस लें और इसमें थोड़ा नमक मिला लें, और जहां पर खुजली हो रही है वहां पे लगा दें।
तो इससे खुजली दूर हो जाती है। आंखों के कोई रोग है, जैसे आंखें आ गई हैं, लाल हो गई है, पीली पीली गिड़ आती है उसके अंदर, तो उसको क्या करना है, भूमि आंवले की पत्तियों को घसकर सेंधा नमक मिलाकर और उसको आंखों की यहाँ पर लगाना। आंख के अंदर नहीं जाना चाहिए, आंख के ऊपर का जो हिस्सा है वहां लगाना है, आंख बंद करने के बाद, जहाँ पे हमारे आंखों पे भौं में जो बाल है इसके ठीक नीचे। मुंह में अगर छाले किसी के हैं तो 50 ग्राम पत्ते लें और 200 ml जल में काढ़ा बना लें और इससे कुल्ला करना है, पीना। तो कुल्ला करने से इसके छाले ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को खांसी है और काफी पुरानी खांसी है, तो उसमें 50 ग्राम जो भूमि आंवला है उसके पंचांग को लेंगे और आधा लीटर जल में गर्म करेंगे, और जब काढ़ा एक चौथाई रह जाए, यानी कि आधा लीटर का एक चौथाई हो गया, लगभग 125 ग्राम, तो एक एक चम्मच दिन में 3 बार देंगे। शहद के साथ देंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो खाली इसी को देंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। पीपली, लाल चंदन, भूमि आंवला, सारिवा, अतीस, इन सभी द्रव्यों से घी बना लें, यानी गाय के घी में इसकी एक विधि होती है। इन सारे द्रव्यों को लोगे बराबर मात्रा में, और लगभग 16 लीटर जो है आप लोगे जल, उसमें इन सब की बराबर मात्रा लेकर, और जैसे मान लो 5 औषधियां हैं तो 200-200 ग्राम लेकर और उस जल में पका लो और धीरे धीरे पकाओ। जब वो जल जो है रह जाए लगभग एक चौथाई, यानी कि 4 लीटर, तो उसको अच्छे से छान लो और फिर उसको 1 किलो घी में डाल दो और फिर धीमे धीमे से घी को पका लो। जब मात्र 1 किलो रह जाए तो इस घी को जो है ना उतार लो। अब ये घी आप दे दो, तो ये घी खांसी की बीमारी में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद पेट की जितनी बीमारियां उनमें भूमि आंवला बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। मान लो किसी के पेट में दर्द है तो उसको 20 ग्राम पत्तों को 200 ml पानी में उबाल दो और उसको छान के पिला दो। ताजा पत्ते हैं इसमें ना। भूमि आंवले की जड़ और पत्तों से काढ़ा बना लें, ठीक है, 5 से 8 ग्राम। ये काढ़ा बना के, और जब किसी को जलोदर की समस्या हो, जलोदर में पेट बाहर निकल जाता है, सांसें फूलने लगती है, पेशाब का प्रवाह रुक जाता है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये जो तरीका बताया आपने, 5 से 10 ml पत्ते और जड़ का काढ़ा बना के देना है दिन में 2 बार, तो इससे जलोदर की समस्या ठीक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका आंतों के रोग हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि भूमि आंवला को छांव में सुखा लो, पंचांग को, ठीक है, तो उसको 10 ग्राम लेके पंचांग छांव में सुखाओ, उसको 400 ml पानी में पकाएं, तो जब एक चौथाई यानी कि 100 ml रह जाए तो छान कर सुबह खाली पेट और रात को भोजन से 1 घंटा पहले सेवन कराए। 50 ml सुबह, 50 ml शाम। तो आंतों में जो जख्म होते हैं, ठीक है, या आंतों में अल्सर हो जाती है, इन दोनों ही बीमारी में ये बहुत ही लाभदायक है, मतलब इतना तेजी से काम करता है, खास करके अल्सर में और आंतों के जख्म में, या और आंतों की कोई बीमारी है, तीनों में बहुत अच्छे से काम करता है। बुखार में भी ये काम करता है, इसका पंचांग दे दो, ठीक है। एक और तरीका होता है, इसके पत्ते लो और पत्तों के बराबर एक चौथाई काली मिर्च लो, दोनों को पीस लो, यानी 100 ग्राम पत्ते लिए तो 25 ग्राम काली मिर्च ली। पीसने के बाद इसको जो है गोली बना लो और बुखार के रोगी को दे दो। एक तरीका और होता है इसके अलावा, घी के अंदर पीपली, लाल चंदन, भूमि आंवला, सारिवा और अतीस आदि समान रूप से पकाएं। पकाने का तरीका वही है जो पहली बार में बताया था, ठीक है। पकाकर इसे बुखार में सेवन कराएं, ठीक है, रोगी को, तो ये आराम देगा। घी सेवन होगा इसमें ना। मूत्र से संबंधित जो भी रोग होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो, दोनों में ये योग काम करेंगे। इसमें क्या करना है, 10 ml भूमि आंवला के रस में जीरा और खांड मिलानी है, ठीक है, और मिला के इसको दे देनी है आपको। इसमें जिन लोगों को पेशाब की रुकावट है या प्रोस्टेट में कैंसर है, उन सब में ये काम करेगा। एक और काम कर सकते हैं, ताजा भूमि आंवला के पत्तों के रस में जीरा और खांड मिलाकर
सीधा दे सकते हैं, वहां पर भूमि आंवला के सूखे पत्ते थे। एक और योग कर सकते हैं, इसमें भूमि आंवला का रस निकाल लें थोड़ा पानी डाल के, और उसको 10 ml गाय के घी में मिला दें। 10 ml भूमि आंवला का रस, 10 ml गाय का घी, इसका सेवन करेंगे तो पेशाब रुकने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा ये कर सकते हैं, इसके 250 ग्राम दूध लेके देसी गाय का, उसमें 100 ग्राम पत्ते पका लें, ठीक है, और पका के रोगी को पिला दें तो इसमें आराम मिलेगा। भूमि आंवला का जो दस्त लग जाता है तो दस्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो 50 ग्राम पंचांग को इसमें 400 ml पानी में पकाए। जब पानी 1/4 रह जाए तो मेथी का चूर्ण 5 ग्राम मिलाए उसमें, ठीक है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके पिला दे रोगी को दिन भर, तो दस्त ठीक हो जाएंगे। सिंपल करें तो सीधा 20 ml पत्तों का जो समरस निकाल दे या उसको पानी में बॉईल करके दे दें तो वो भी दस्त रोक देगा, ठीक है। मासिक धर्म का कोई भी विकार हो, ठीक है, उसमें भूमि आंवला काम करता है। और एक जो समस्या होती है मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त आता है, तो उसमें क्या करना है, एक तो मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त आता हो, या फिर बच्चादानी के अंदर जो है कैंसर हो, उस दौरान ज्यादा ब्लड आ रहा हो, तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम करेंगे जो भूमि आंवला का जो पंचांग है उसको ले लेंगे, उसको उबालेंगे, बॉईल कर लेंगे, एक तो ये तरीका है, उसका काढ़ा बना लेंगे, नहीं तो उसका चूर्ण बना लेंगे, और चूर्ण बना के चावल के जो धुले हुए पानी होते हैं ना चावल का, उस पानी के साथ दिन में 2 या 3 बार देंगे। तो जो मासिक दौरान धर्म के दौरान जो ज्यादा ब्लड आता है या फिर बच्चादानी कैंसर में ज्यादा ब्लड निकलता है, दोनों में ये लाभदायक है, ठीक है। जो हमारे माताओं बहनों के स्तन है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको क्या करेंगे, इसके पंचांग को पीसकर स्तन पर लेप कर देना है। जिन लोगों को शुगर है उनको 15 ग्राम भूमि आंवला के पंचांग के चूर्ण में 20 काली मिर्ची चूर्ण मिलाएं, और इसे दिन में 2 से 3 बार सेवन करवाएं, तो इससे डायबिटीज में लाभ होगा। एक और इससे भी अच्छा एक योग है, भूमि आंवला के पत्तों का सबरस निकाल लें 20 ml, और उसमें 2 चम्मच घी मिला दें, ठीक है, और इसे सुबह शाम सेवन कराएं। तो इसमें 2 जगह ये काम करेगा। इससे एक तो ये होगा कि जिन लोगों को शुगर है उनका बॉडी का स्टेमिना कम हो जाता है, थकान होती है, और इवन उसकी सेक्स कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाती है, जीरो ही हो जाती है। तो ये दोनों में काम करेगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा और उनकी सेक्स कैपेसिटी भी इम्प्रूव करेगा। जिनको पीलिया हो जाता है तो लस्सी के साथ भूमि आंवला का पंचांग दे तो पीलिया में लाभ करेगा, ठीक है। उसके अलावा टीबी के अंदर भी बहुत लाभदायक है, इसको घी में देना होता है। पीपली, लाल चंदन, भूमि आंवला, अतीश, सारिवा, इन सबको घी में पका ले, जैसे पहले बताया था, उसी अनुसार पका के रोगी को सुबह शाम सेवन कराए, ठीक है, तो बहुत आराम मिलेगा इसमें। हार्ट डिजीज के अंदर क्या करना है, भूमि आंवला को सीधा सीधा सेवन कराएं तो लाभ करेगा। अर्क दे दे, भूमि आंवला का पाउडर बना के दे दे, इसका जो है रस निकाल के दे दे, किसी भी रूप में दे दे, वो काम करेगा। इसका पंचांग का अर्थ होता है इसके पत्ते, जड़, इसका तना, इसका जो है ये बोलते हैं जो फल आता है, ठीक है, तो इसे पंचांग बोल देते हैं। ज्यादा इस्तेमाल इसके पत्तों को करते हैं समरस के रूप में, ठीक है। और इसको स्टोर करना हो तो आपको क्या करना है, छोटा पोता होता है 1 से 1.5 फीट का, आप बारिश के सीजन के बाद, लगभग दीपावली के बाद ये पूरा परिपक्व हो जाता है, उस समय इसको पहले जमीन में थोड़ा पानी दे दे, नमी हो जाए, फिर इसको उखाड़ लें, उखाड़ के आप इसे रख लें, छांव में सुखा लें, और फिर इसको पाउडर बना के एयर टाइट उसमें बांध के रख सकते हैं, या फिर इसके ऐसे के ऐसे पंचांग को कट्टे में रख सकते हैं, क्योंकि ये मिलता आपको 3 ही महीने है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप उपयोग कर सकते हो भूमि आंवला को, ठीक है। और ओम इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें।